हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दी स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस अबाउट काबुली वाला। इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रेन टू पाकिस्तान के एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़े थे और वो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वीडियो देख लें, तब इसके बाद ये वाली वीडियो देखें आप। जो आपकी काबुली वाला है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे, उनके द्वारा रचित की गई है। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और इसे फिल्म के रूप में लिया गया और इसे फिल्म बनाई गई है इस पर काफ़ी, और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अगर आपको इंग्लिश की तैयारी बेटर करनी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग फिल्म अडेप्टेशन मीडिया टेक्निक्स के सारे क्वेश्चंस, सारे चैप्टर्स इस पे एक्सप्लेन करेंगे। और आई होप कि वो आपको वीडियो ट्रेन टू पाकिस्तान अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हुए। मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ ऑल ह्यूमन्स आर सेम, यानी सभी मनुष्य समान होते हैं। फाइलाइल अफेक्शंस, यानी कि जो जैसे लोग हम लोग की फैमिली में होते हैं, अगर हम दूसरों को उसी तरीके बाहर देखते हैं तो क्या उसमें आकर्षण होता है, फाइलाइल अट्रैक्शन होता है, अफेक्शन होता है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्टेड। ठीक है, आपका दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं, बट किसी एक को चूज़ करना ये गलत होगा। आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। When Kabuliwala arrived to Minnie's house after being released from jail, it was Minnie's। तो मैं बता दूं कि जब काबुलीवाला जेल से रिहा होकर मिनी के हाउस गया तब मिनी का कौन सा स्पेशल डे था, इसमें ये पूछ रहा है। क्या उसकी शादी का दिन था, एंगेजमेंट यानी सगाई का दिन था, बर्थडे यानी कि उसका जन्मदिन था, या फिर डेथ डे यानी कि उसका मृत्यु दिन था। तो इनमें से ये तीनों ऑप्शंस पहले ही कट गए। जब काबुली वाला जो है जेल से रिहा होता है 10 साल की सज़ा के बाद, तो क्या होता है, वो जाता है मिनी के घर और मिनी के घर जाके देखता है तो वो दिन जो था वो मिनी की शादी का दिन था। ठीक है, क्या होता है, जो काबुली वाला स्टोरी बिगिन होती है अफ़गानिस्तान से। उसके जो काबुली वाला रहता है उसके घर में एक उसकी माँ होती है और एक उसकी बेटी होती है। जो काबुली वाला होता है वो अफ़गानिस्तान में काफ़ी लोगों से कर्ज़ लिए रहता है, जिससे वो चुका नहीं पाता है। लोग बार बार उससे कर्ज़ मांगते हैं मगर वो दे नहीं पाता, क्योंकि उसके पास आर्थिक तंगी थी, उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, और वहाँ पे ज़्यादा काम करने के बाद भी जो अर्निंग होती थी उसकी वो बहुत कम होती थी। तो एक दिन काबुली वाले ने सोचा कि चलो मैं दूसरे देश में यात्रा करके देखता हूँ कि वहाँ क्या मुझे रुपीज़ जो मिलेंगे, जो पैसे मिलेंगे, उससे यहाँ का कर्ज़ चुका दूँगा। तो वो क्या करता है, काबुली वाले ने ये डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, अब मैं दूसरे देश जाऊँगा, वहाँ पे जो कमाऊँगा वो यहाँ भेजूँगा और उससे धीरे धीरे कर्ज़ भी चुका दूँगा और फिर अपने देश वापस लौट आऊँगा। ये उद्देश्य लेकर वो चला आया भारत, और भारत में क्या करने लगा, जो फ्रूट्स होते हैं, सूखे मेवे, उसका काम करने लगा। जो सूखे मेवे तो वो दूसरों के घरों में जा कर बेचता था। कई दिनों तक इसी तरह चलता रहा, और जो पैसे मिलता वो घर दे देता, अपने घर भेज देता। उससे उसकी माँ जिधर से वो कर्जा लिए रहता था वहाँ पे दे देती थी। तो जो काबुली वाला था वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहता था, किंतु पैसे के अभाव के कारण वो आया था। तो एक दिन वो क्या होता है, मिनी के घर जाता है। उसके जो फादर होते हैं वो लेखक रहते हैं। तो जब मिनी के घर जाता है वो, तो देखता है उतनी छोटी सी, जितनी बड़ी मिनी रहती है उतनी बड़ी उसकी बेटी भी रहती है। तो वो उसे खिलाने लगता है। जब वो उसे खिलाने लगता है तो उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर वो काबुली वाला सूखे मेवे देता है, और फिर क्या होता है कि जो उसकी मदर रहती है वो डरती, कह रहे इसके झोले में न जाने कितने बच्चे होंगे, या इसी तरीके का इतना लंबा चौड़ा कद काठी का इंसान कहीं मेरी बेटी को उठा के ना ले जाए। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो उसी तरीके से चलता है। एक दिन किसी ने उससे कहा कि भाई तुम फ्रूट सेल करते हो, एक काम करो कि लोगों को उधार पे देना चालू कर दो। अगर तुम उधार पे दोगे तो तुम्हारा व्यापार अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। तो वो दरी का काम करना चालू करता है। वो दरी को उधार में लोगों को एक दो दे देता है, और फिर जब पैसे मांगने उनसे जाता है तो वो लोग देते ही नहीं थे, टाल देते थे। एक दिन इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। फिर बाद में पता चला जिस इंसान से उसकी लड़ाई हुई उसकी अचानक मृत्यु हो गई उसी
उसी के हाथों, तो फिर उसे जेल हो जाती है। जब बाद में सारी बातों का पता चलता है, जेल से रिहा होने के बाद जब सारी बातों का पता चलता है तो उसके फादर से वो मिलता है। वो कहते हैं एक बार मुझे मिनी से मिलवा दीजिए। तो मिनी जो है उसे पहचानती नहीं है, बुलाते उसके फादर। तो ये जो कहानी है इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग होती है। बाद में उसके फादर जो है मिनी से मिलने के बाद पैसे कुछ जो उनके पास होते हैं वो उसकी सहायता के लिए काबुली वाला को देते कि जाओ तुम भी अपने देश चले जाओ, अपने परिवार से मिलो। इस तरीके से काबुली वाला की स्टोरी होती है। जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे, इसकी समरी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दी है, फिर भी आप इस स्टोरी को ज़रूर से रीड करें, क्योंकि ये स्टोरी पढ़े बगैर अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो दिक्कत होगी आपको। तो इस तरीके से इसकी स्टोरी रहती है। तो जिस दिन वो जाता है वो उसका मैरिज डे था, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स काबुली वाला केम आउट फ्रॉम जेल, ये मैंने बता दिया था आपको। 10 साल बाद काबुली वाला वो आया था, ठीक है, भारत। मतलब 10 साल बाद वो जेल से रिहा हुआ था। वो तो था इंडिया में, बट उसे सज़ा हो गई थी हत्या की, तो वो जो था 10 साल बाद रिहा हुआ था। मिनी वॉज लाइक काबुली वालाज ओन डॉटर, यस, मैंने इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया था अभी, ठीक है। उसकी अपनी बेटी की तरह उसको लगती थी, तभी वो इसको ना मतलब अपनी बेटी की तरह मानता था। काबुली वाला वॉज टॉर्मेंटेड बाय द थॉट ऑफ हैविंग लॉस्ट हिज ओन डॉटर्स चाइल्डहुड। काबुली वाला को ये सोच सोच कर काफ़ी व्यथा होती थी, ये दर्द होता था कि उसकी बेटी का जो बचपन था वो उससे खो गया है। यस, इट इज़ राइट। मैंने बताया वो अपने बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मिनी को उसने देखा शादी के दिन तो उसे लगा कि मेरी बेटी भी बड़ी हो गई होगी, अब मैंने तो इतने सालों से देखा नहीं, उसका बचपन मुझसे खो गया, ठीक। मिनीज मदर सस्पिशियस अबाउट काबुली वाला दैट ही माइट किडनैप एंड सेल हर डॉटर, यस। उसके अगल बगल में कई बच्चे चोरी हो चुके थे, तो उसे ऐसा लगता था कहीं मेरी बेटी को ये काबुली वाला उठाकर किडनैप करके ले ना जाए और फिर बेच दे कहीं। ये आपका सही है, ठीक है। इसीलिए वो जो है अपनी बेटी यानी मिनी को पायल पहना देती है, ताकि वो कहीं भी जाए तो उनको पता चल जाए कि अब ये कहाँ गई है, और उससे वो पकड़ कर ले आती थी और काबुली वाला से मिलने नहीं देती थी। हाउ कैन यू डिस्क्राइब मिनी? शी इज़ वेरी टॉकेटिव, है ना, क्योंकि वो बहुत बातूनी रहती है। जब भी पिताजी से पूछती है कि बताइए बादल में हाथी क्यों रहते हैं, तो फिर उसके फादर जब जवाब देते तो उस पर और क्वेश्चंस पूछती है, जब वो दूसरे का जवाब देते तो वो और क्वेश्चंस पूछती है। तो इसलिए उसे चैटिंग बॉक्स भी कहा गया है इस स्टोरी में। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। अगर आपकी कोई हेल्प हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इसी तरीके की वीडियोस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके BA, MA, UGC, नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हम लोग वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। आपकी अगर जो भी आवश्यकता हो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं हम लोगों को। वी विल क्लियर योर डाउट डेफिनेटली। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके डाउट्स क्लियर हो तो आप अपने ज़रूर से क्वेश्चंस पूछा कीजिए। ये वॉज काबुली वाला फ्रॉम, काबुली वाला कहाँ से था? काबुली वाला जो था इंडिया से नहीं था, रशिया से भी नहीं था, आपका काबुल से था। काबुल कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। इसके बारे में मैंने बात कर ली थी। व्हाट डिड मिनी थॉट व्हाट इज़ इन द बैग इन फर्स्ट? मिनी क्या सोचती थी कि उस बैग में पहले क्या था? जब वो काबुली वाला को जानती नहीं थी तो पहली बार जब उसने देखा था तो वो पीछे छिप गई अपने पिताजी के और कहती थी इस जो झोला इसने लिया है बड़ा सा, इसमें मेरे जैसे कई बच्चे होंगे जिसको इन्होंने किडनैप कर लिया है। तो वो छिप जाती है। फिर उसके फादर कहते हैं नहीं इसमें तो फ्रूट्स है, तो फ्रूट निकाल के जब उसको देते तब उसको पता चलता है। पहले क्या सोचती थी मिनी कि स्मॉल गर्ल्स हैं उस झोले में उसके जैसी, ठीक है। वॉट वॉज द प्रोफेशन ऑफ काबुली वाला? ठीक है, काबुली वाला का प्रोफेशन कैसा था? डॉक्टर नहीं था, मनी लेंडर भी नहीं था, ठीक है, और एम्प्लॉयर कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में एक डाउट है, जो ऑप्शन सही होने चाहिए वो नहीं था। इसमें प्रोफेशन क्या था काबुली वाला का? उसने मनी लेंडर नहीं था, वो मनी तो उसने मनी बोरोवर था वो, ठीक है। स्मॉल गर्ल्स लाइक हर, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ काबुली वाला? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। मनी लेंडर इसमें दिया है,
ये क्वेश्चन आप एक बार चेक कर लीजिए, मुझे इसमें डाउट है। अगर आपको क्लियर आंसर पता हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट वाज द एज ऑफ मिनी? 5 years old। 5 years old। द डॉटर ऑफ काबुलीवाला भी इतने ही साल की, काबुलीवाला की जो डॉटर थी वो भी 5 साल की थी, और जो मिनी थी उसकी भी एज 5 साल ही थी। वाई काबुलीवाला गेट इम्प्रिजन इन द मर्डर केस, ठीक है। ही किल्ड वन ऑफ हिज कस्टमर्स, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या सही है या गलत है। या सही है। द स्टोरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन, बंगाली में लिखी गई थी। मैंने बात की, इस पर बंगाली में फिल्म भी बनी है काबुलीवाला, और उसके बाद इसका हिंदी वर्ज़न आया था, और इस हिंदी वर्ज़न में जो है बलराज साहनी उसके हीरो हैं, और उसमें काबुलीवाला का रोल प्ले करते हैं। और ये मूवी आप देख लेंगे तो आपके जो एग्जामिनेशंस के डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और उससे सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपके एग्ज़ाम्स में कहीं से भी अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं तो वो भी आपको क्लियरिटी रहेगी कि किधर से ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ काबुलीवाला? क्या पठान नाम था? गलत हो जाएगा। रहमान नाम था? ये भी गलत हो जाएगा। रहमत नाम था। जब काबुलीवाला जो होता है उसका नाम रहमत था, वो भारत में आया था व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो आपका भी ये ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये 3 बार क्वेश्चंस में पूछा गया है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ आया था, ठीक है। मिनी व्हेन शी ग्रोज अप कैन नॉट रिकॉग्नाइज फ्रूट सेलर। या मैंने बताया भी था एक्सप्लेनेशन में कि जो मिनी होती है वो अपनी शादी के दिन जब काबुलीवाला से मिलती है तो उसे याद नहीं रहता कि ये कौन है, क्योंकि बचपन में जब वो 5 साल की थी तब वो जानती थी फ्रूट सेलर यानी काबुलीवाला को। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है और वो जेल से छूट के आता है तो उसके लंबे बाल और लंबी दाढ़ी की वजह से शायद उसे ना पहचान पाई, या फिर वो भूल गई थी कि ये काबुलीवाला ही है जो उसका दोस्त हुआ करता था। तो आपकी स्टोरी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और फिर हम लोग अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और हो सके तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो उससे आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और एक हैप्पीनेस भी मिलती है कि आज मैंने किसी दूसरे की मदद की। तो आप अगर हो सके तो ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे कमेंट किया कीजिए कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं, किसी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ना पसंद आए हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरों की हेल्प डेफिनेटली कीजिए, शेयर करने से ही ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकेगी और उससे दूसरों की हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी जिनको फिल्म एडेप्टेशन एंड मीडिया टेक्निक्स के बारे में वीडियोस नहीं पता है कि किधर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जब उनको इस वीडियो से मतलब